नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एस ट्रस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे हैं जिनको ये सुल्तानपुर ज़िले के सेमरी गांव के रहने वाले हनुमान प्रसाद। और ये इस समय इनकी हालत ये है कि ये मजदूरी करने पर विवश हो गए हैं। ये इसके पहले कुछ काम करके अपना परिवार का पेट पालते थे, दिल्ली रहते थे, लेकिन 2018 में पारिवारिक कारणों से आते हैं ये अपने गांव, और वहां पर ये सोचते हैं कि हम एक वाहन खरीदेंगे और वाहन चलाएंगे। किसी तरह से पैसे की व्यवस्था करके, एक फाइनेंस जो डाउन पेमेंट होता है उसकी व्यवस्था करके, ये एक छोटा हाथी जो महिंद्रा कंपनी की आती है उसको खरीदते हैं और उसको चलाते रहते हैं और उसकी लगातार किस्त भी भरते रहते हैं। लेकिन कोरोना काल में इनकी कुछ किस्तें बाउंस हो जाती हैं, उसकी भी कुछ इन्होंने व्यवस्था की। लेकिन 2022 में जब ये किसी दूसरी जगह जो है सर्विस सेंटर पे अपनी उस वाहन की सर्विसिंग कराते हैं, तो उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चलती है कि जिस वाहन का ये किस्त भर रहे हैं, जो वाहन ये 4 साल से चला रहे हैं, वो वाहन इनका नहीं है, किसी दूसरे के नाम पे दर्ज है। और जब ये इनको पता चलता है तो इनके पैर से पैर तले ज़मीन जो है खिसक जाती है, और उसके बाद ये जांच करते हैं कि किस तरह से इनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, किस तरह से इनके साथ ये सारा गेम हुआ है, और उसमें एफआईआर भी दर्ज होती है, ये दर्ज कराते हैं। आप समझिए कि जो मज़दूर एक तरह से हैंड टू माउथ व्यक्ति है, वो किसी तरह से वाहन लेता है अपने परिवार को पालने के लिए। इस समय हालत ये है कि इनके पास वो वाहन भी नहीं है। इन्होंने डर के मारे वो वाहन कहीं खड़ा कर दिया है ताकि इसमें किसी तरह की इनको फंसाहट ना हो जाए, और अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये वाक़या इनके साथ हुआ है, कैसे हुआ आपके साथ ये घटना? सर, मैंने अपने पत्नी को जो है अपनी गरीबी दूर करने के लिए जो है 1 मिनी ट्रक लेने के लिए भेजा है, जो है महिंद्रा के शोरूम जो है अमाहट सुल्तानपुर में। वहाँ पे डाउन पेमेंट ले करके जो है और सारा सिग्नेचर करा के मेरी पत्नी से दे दिया गया, फाइनेंस करा के। जब तक मैं सर, जैसे हमारे गांव में 1-2 लोगों के साथ और ये हादसाएं हो चुकी थी, उस गांव के व्यक्ति ने बताया कि महिंद्रा कंपनी की गाड़ी है, महिंद्रा का ही फाइनेंस है, तो सावधान रहना। जो है मलखान का भी जो है ट्रैक्टर और पैसा जो है फाइनेंसर वालों से ले गए, उठा ले गए, पैसा और ट्रैक्टर दोनों ले गए। इसी की वजह से मैं सारा डॉक्यूमेंट्स रखता रहा। और जो जैसे नई गाड़ी पे ही जो है दरवाजे से पानी आना और जो है टायर घिसे हुए आना, पता लगा 1-2 लोग बोलने लगे कि पुरानी गाड़ी दी गई। मैंने कहा जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने शिकायत भी किया, बताया गया कि हरिद्वार से चल के आती है। मैंने कंप्लेन किया शोरूम पे कि दरवाजे से पानी आ रहा है नई गाड़ी पे। उन्होंने कहा शोरूम से गाड़ी निकल गई, रोड पे चलती हैं, फाल्टें आती हैं, पैसा दो बनवाते रहो। मैंने वो करता रहा। जब दूसरे डीलरशिप पे मैं सर्विसिंग कराने गया तब पता लगा कि वह गाड़ी तो दूसरे व्यक्ति के नाम पे है, जो है क्योंकि इंजन फॉल्ट होती है। मैंने कहा भैया जो है गाड़ी का वारंटी है जो है 3 साल के लिए। तो उसने कहा गाड़ी नंबर बोलो, यूपी 44 AT 4512, नाम बोलो सरिता। सरिता कौन है? मेरी वाइफ। गाड़ी तो निर्भय शंकर पांडे के नाम है। भाई ये कौन है? जांच लिया भाई, वहाँ से पता करो, हमें क्या मालूम। जो है जब मैं जो इसकी वारंटी जुलाई में ख़त्म, और झटका लगा कि नाम से कोई बात नहीं, लेकिन ये जुलाई में कैसे रजिस्टर्ड हो चुकी गाड़ी है, तो फर्जी आरसी मुझे कहाँ से दी गई। मैंने तुरंत जो है कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करता हूँ। कंप्लेन दर्ज होता है, वहाँ भी बताया जाता है निर्भय शंकर पांडे का नाम। मैंने कहा कितनी पुरानी है? बताया गया मार्च की गाड़ी बनी है, मई में बुक किया गया, जुलाई में रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस गाड़ी का। और धक्का लगा कि फर्जी आरसी कैसे? अगर कोई अधिकारी पकड़ लेता तब तो मेरी ज़िंदगी और पैसा सब चीज़ बर्बाद हो जाता। अब जब मैंने जो है कंप्लेन किया, मेरे घर पे तुरंत नई गाड़ी भेजी जाती है। लेकिन उस गाड़ी पे क्या किया जा रहा था, नए सिरे से फाइनेंस की जा रही थी, और जो 4,72,000 मैंने जमा किया और मेरी पुरानी गाड़ी थी वह अंडरग्राउंड कर ले रहे थे कंपनी वाले। जब मैंने कहा भैया आप फ्रॉड आप लोग करो और ज़िंदगी में मैं जो है किस्तें भरता रहूं, तो उन्होंने कहा भैया मैं नहीं जानता, शोरूम वाले ने जो मुझे कहा, कर्मचारी ने बताया, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया नहीं, अपनी गाड़ी लेके जाओ, मैं कार्रवाई आगे करता हूँ। अब जो है कंपनी वाले जुलाई में मेरी पत्नी का नाम दिखाना शुरू कर देते हैं। परिवहन विभाग में मैंने कंप्लेन किया तो 10 अंकों के स्थान पे 11 अंक दिखा दिया जाता है। जो है अयोध्या के RTO 21-22 फार्म दिखाते हैं, सुल्तानपुर के 20-21-22 फार्म दिखाते हैं। पुलिस विभाग जो है लिप की त्रुटि दिखाती है।
जब मैंने लिपि त्रुटि के ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर दिया, अधिकारियों से शिकायत करना कर दिया, बताइए सर, जो जुलाई में गाड़ी रजिस्टर्ड है और मेरे नाम 3 दिसंबर को, तो अब बताइए मेरा नाम जुलाई में कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे देहात भाषा में कहा जाता है, हम आप जब पैदा नहीं हुए तो मेरा नाम जुलाई में कैसे। तो एनआईसी के डेटा में जो है कहा गया कि वाहन 4/2016 से लागू है। तो मैंने कहा एनआईसी का रिकॉर्ड गया कहाँ। मैंने जब वहाँ पता करना शुरू कर दिया तो पता लगा परिवहन हेल्पर की मदद से वहाँ भी जो है छेड़छाड़ करके 37 विभाग पकड़े गए। जब मैं फिर आगे कंप्लेन करता हूँ, अब मेरे वकील को मिलाया जा रहा है, मेरी फाइलें दायाबाई जा रही हैं, जिन अधिकारियों ने जांच किया उनका प्रमोशन किया जा रहा है। अब बताइए सर, अरबों खरबों तो मेरे नहीं है ना। इस मामले में एफआईआर दर्ज है, तो उसमें क्या लीपापोती आप कह रहे हैं कि उसमें एफआईआर लग चुका है, अब आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं दीवानी न्यायालय में, वहाँ भी आपको न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है, तो किस तरह से, मतलब क्या अब प्रक्रिया बची है उसमें, कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं आप? अब सर जी, जैसे हम आपका होता है संविधान, संविधान सभी के लिए एक होता है, लेकिन संविधान चलाने वाले तो हमारे जैसे ही आपके व्यक्ति हैं। अब जैसे सरकारी संस्था लोक सेवक हो जाते हैं, लोक सेवकों को ऊपर कोई कार्रवाई जीरो हो जाता है, नथिंग। अब वो राज्य सरकार से आप अनुमति लो और जो है या फिर कोर्ट आदेश करे, जो है न कोर्ट उस पर संज्ञान लेता है, न जो है लोक सेवक या राज्य सरकार या जो है पीएम केंद्र सरकार। अब वहाँ पे लोकपाल बैठा दिए जाते हैं, जो है और सारा मतलब सिस्टम चयन बना दिया जाता है किस जो है भ्रष्टाचार को किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए, लेकिन एक केवल दिखावटी के लिए है। वहाँ पे बस वही चीज़ फिर लिफाफा पहुँचना शुरू हो जाता है। यदि अगर ऐसा बात नहीं था, अभी मैंने 6 फरवरी 2026 को मैंने दिल्ली में भी धरना दिया, आज तक वहाँ जो है सारी सच्चाई को क्यों नहीं उजागर किया इसी गया? बात को लेकर इसी बात को लेकर के अब 6 फरवरी को मैं जो है शिकायत करता हूँ, तो अब 9 मार्च को 9 मार्च फरवरी में ही आयकर विभाग के अधिकारियों से पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, यदि हम आप जो है क्या नाम का नोटिस जारी करते हैं तो एक बटन दबा सारी सच्चाई गायब हो जाएगी। फिर बीमा कंपनी द्वारा बताया जाता है क्या नाम का एक एजेंट जो है कमीशन के चक्कर में नई पॉलिसियाँ जारी करते हैं। तो मैंने समझा कि कंपनी जो है कमीशन एजेंट को कितना मिल जाता है, 5,000 मिल जाएगा, 20,000 किसके खाते में गया? 20,000 तो कंपनी के। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतना बड़ा फ्रॉड जो है आरबीआई कहना शुरू करती है कि क्या नाम का पुरानी मतलब बीमा कंपनी न बेचे जो है। अब हमारा कहने का मतलब जो है पुरानी गाड़ी पे नया फाइनेंस मतलब फाइनेंस कैसे कर दिया गया, पुरानी गाड़ी पे 1 साल के अंदर 2 बार बीमा कैसे कर दिया गया। अब 2 लाख की गाड़ी पे जो है नया फाइनेंस कैसे 4 लाख रुपए लोन दे रहे हैं। अभी आपकी गाड़ी कहाँ है? मैंने भाई जो गाड़ी मेरी नहीं, जब तक मेरी गाड़ी थी मैंने चलाया, समय से किस्त दिया। अब मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, मेरी गाड़ी है कहाँ। जो गाड़ी दूसरे व्यक्ति की थी मैंने उसको अथॉरिटी होता है फाइनेंस वाले को, फाइनेंस के जो है रोड पे खड़ी कर दिया। अब फाइनेंस वाले जो है 2 लाख की गाड़ी पे 4,72,000 वसूल चुके हैं। अब वो हमारा आपका शोषण करने के लिए सरफेसी एक्ट नियम के तहत हमसे आपसे और वसूलना चाह रहे हैं और अधिकारी जो है मामले को दबाना चाह रहे हैं। तो अभी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप क्या करेंगे? सर जी अब करें क्या? अब अभी मैं कोर्ट में गया हुआ था, तो कोर्ट में जो है मेरी एक ही मामले 2 कोर्ट पे चल रही हैं, जबकि ये संविधान के 2000 सीआरपीसी 2010 में कहा गया है कि 2 मामले एक साथ जो है 2 कोर्टों पे नहीं चल सकते। अब दोनों फाइलें एक साथ करने में ही जो है टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब मेरा कहने का मतलब है जाऊँ कहाँ? जब जज साहब से मैं कहता हूँ, अब उन्होंने कहा एनआईसी के डाटा का रिकॉर्ड ले आओ। मैंने कहा सर मैं कहाँ से लेके आऊँगा? उन्होंने कहा भाई जब तुम इतना सारा डॉक्यूमेंट्स ला चुके हो वो भी ला दोगे। मैंने कहा सब आरटीओ सर, कहे नहीं तुम लेके आओ जो है। अब मैं धरना प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, अनुमति लेकर के आया, 18 जो है तारीख को आरटीओ ऑफिस में धरने पे बैठने जा रहा हूँ सर। अच्छा, अभी आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरी जो है 2 बेटियाँ हैं, एक 6 साल के आसपास है और एक जो है 12-13 साल के आसपास है। योगी बाबा के दरबार में गए आप? भाई कई बार जा चुका हूँ सर। अब वहीं से उन्होंने कहा भाई अब अपने ज़िले के ही अधिकारियों से मिलो जो है। ये कौन कहा आपसे? जो है जो जन सूचना आयोग है एसके चौहान सर जो है, तब उन्होंने कहा था। तब मैं अपने अधिकारियों के यहाँ डीएम और एसपी के यहाँ जो है जाना शुरू किया। अब फिर मामले को उनका स्टाफ दबाना शुरू कर देता है। वही हाल है कि यहाँ कोर्ट के भी कर्मचारी फाइलों को दबवाना शुरू कर देते हैं। 28 तारीख को बहस हुआ
आदेश में गई फाइल, लेकिन आज तक बताइए 28 से आज तक 8 तारीख तक आदेश नहीं हुआ। 8 तारीख को कहा गया कि अब तुम फिर से ले आओ NIC के डाटा। तो ये बताइए, ये सब कर रहे हैं आप, आपका परिवार भी आपको चलाना है, आपको डेली आप चूँकि मजदूरी कर रहे हैं, अब गाड़ी भी आपके पास नहीं है, तो किस तरह से परिवार चला रहे हैं, कैसी प्रताड़ना झेल रहे हैं आप? सर जी, यदि हम आप अभी गलत तरीके से, जैसे कहा जाता है, क्रिमिनल बनने के लिए जो है, अपने न्याय पाने के लिए अगर मैं हथियार या कोई चीज़ गलत रास्ता चुनता हूं, तो हम आपको आतंकवादी या जो है नक्सलवादी जो है घोषित कर दिया जाता है। अब हम आप नियम से चलते हैं, तो अब नियम इतना लंबा नियम जो है कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, करूं क्या? आगे चलता हूं तब भी मार खाता हूं, पीछे बढ़ूं तब अपने परिवार से तबाह हो जाता हूं। तो इसीलिए जो है मध्यस्थ वर्गों को दबा दिया जाता है, गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिलता। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं कि ये सारे दस्तावेज़ देख रहे हैं, ये सारे दस्तावेज इन्होंने जुटाए हैं और बहुत सा इन्वेस्टिगेशन इन्होंने खुद किया है अपनी गाड़ी का पता लगाने के लिए कि किस तरह से इनकी गाड़ी में क्या इसके पीछे पेच है, जिसके नाम से गाड़ी थी उसका भी इन्होंने पता लगाया, वो इनके गांव के पास का ही रहने वाला व्यक्ति था। और काफ़ी कुछ इन्होंने झेला है इन वर्षों में, जो 3 वर्ष बीते हैं जब से इनकी गाड़ी का पता चला है। और ये धरना प्रदर्शन ये दिखा रहे हैं किस तरह से धरना प्रदर्शन, अब इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। FIR में भी लीपापोती हो गई, उसमें FIR लगा दिया जा रहा है और प्रोटेस्ट के लिए तैयार हो रहे हैं ये कि दीवानी न्यायालय में हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसको लेकर के अपने जो FIR की कॉपी है, जो FIR दर्ज कराई गई है, उसमें प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जहाँ तक भी इनको कहीं से राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही, चूँकि एजेंसी वाले पैसे वाले होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, हर जगह से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पुलिस को कर सकते हैं और तमाम ऑफिसर्स को कर सकते हैं। अभी इनको कोई न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस मामले में ये जो वीडियो है ये लोग देखें और दूर तक इनकी हनुमान प्रसाद जी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं जौनपुर में, चूँकि ये एक महिंद्रा की जौनपुर का एक मामला था जिसमें महिंद्रा गाड़ी थार बुक करते हैं, यहाँ दीवानी के अधिवक्ता रहते हैं और कंपनी जैसा सुनने में आ रहा है कि इस मामले में दर्ज होने के बाद उन्होंने पार्टी बनाया था, महिंद्रा को भी बना दिया था पार्टी, और किस तरह से वहाँ के ऑफिसर लगे हुए थे तमाम मुकदमे दर्ज होने के बाद से, और शायद समझौता कर लिया, उन्होंने कुछ पैसे दिए और थार गाड़ी भी दी, ऐसा सुनने में आ रहा है। इसमें कोई बहुत ऑथेंटिक चूँकि अधिवक्ताओं से बात नहीं है, लेकिन ये जो मामला है हनुमान प्रसाद का, ये मामला बहुत अलग है और बहुत ही जो है इसमें क्राइम भरा मामला है। चूँकि एक गरीब व्यक्ति की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो अपने व्यवसाय के लिए लिए थे, अपना पेट परिवार का चलाने के लिए लिए थे, लेकिन अब उनके जी का जंजाल बन गया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इनको न्याय दिलाने के लिए इसमें वीडियो में आप लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इनकी बात ऊपर तक पहुँचे, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे, यूपी सरकार तक पहुँचे, ताकि हनुमान प्रसाद जी को न्याय मिल सके। AS ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।